Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychic. I am psychologist Wajiha Naveed, and today we are going to discuss about interpersonal therapy. Interpersonal therapy, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, it is related to our interpersonal issues or our relationships. Interpersonal means basically हमारे किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ क्या रिलेशनशिप है. So interpersonal therapy is related to our issues or our problems which are related to our relationships. इंटरपर्सनल थेरेपी हमारे उन सारे मसलों को हल करती है जो कि हमारे रिलेशनशिप्स की वजह से होते हैं. बहुत सारे मसले हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हम समझते हैं हमारे किसी इस जानने वाले की वजह से हैं, किसी इस रिश्तेदार की वजह से हैं. हो सकता है मैं ऐसे ना करता तो वो बंदा मेरे साथ ऐसे ना करता, ये प्रॉब्लम यूँ क्रिएट ना होती. तो ये जितने भी इश्यूज़ जो एक दूसरे की वजह से किसी रिलेशनशिप के थ्रू हमारे तक पहुंचते हैं, उन सारे इश्यूज़ को जो थेरेपी ट्रीट करती है उसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल थेरेपी. Interpersonal therapy is a short term type of psychotherapy that treats mental health conditions including depression. इंटरपर्सनल थेरेपी एक शॉर्ट टर्म थेरेपी है जो कि बहुत सी मेंटल कंडीशंस को ट्रीट करती है. इसमें जो मेजर मेंटल कंडीशन, जो मेजर एक इशू जिसको ये फिगर आउट करती है वो है डिप्रेशन. इसके 12 टू 16 सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और ये जो 12 टू 16 सेशंस हैं इनके अंदर डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करके, इमोशंस को आइडेंटिफाई करके इनको रिजॉल्व किया जाता है. डिप्रेशन जो कि सब मेंटल कंडीशंस की बेस है, आईपीटी डिप्रेशन को ट्रीट करती है. डिप्रेशन सारी मेंटल कंडीशंस की बेस कैसे है? डिप्रेशन मेंटल कंडीशंस की बेस ऐसे है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जब हम किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं, जब हम किसी चीज़ को लेके डिप्रेस्ड होते हैं, तो वो एक बात जो है वो हमारे कॉन्शियस, हमारे अनकॉन्शियस सब चीज़ों को अफेक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारी मेंटल कंडीशंस अफेक्ट होती हैं. सो डिप्रेशन हमारी सारी मेंटल कंडीशंस की एक बेस है जिसको हमारी इंटरपर्सनल थेरेपी जो है वो ट्रीट करती है. इंटरपर्सनल थेरेपी की टेक्निक्स के ज़रिए हमें हमारे बारे में और हमसे जुड़े रिश्तों के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है. जैसे कि हमें पता चलता है कि हमारे रिलेशनशिप्स में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं. हमें पता चलता है कि ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ को अफ़ेक्ट कर रहे हैं. बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें इंटरपर्सनल थेरेपी से पता चलती है. It recognizes that outside factors in a person's life, specifically their relationships, can have a major effect on mental well-being. आईपीटी हमें बताता है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमारी मेंटल वेलबींग को किस तरह अफेक्ट करती है. It focuses on your current relationships, how they might be affecting your depression symptoms, and ways that you can improve your interactions and your mental health. इंटरपर्सनल थेरेपी जो है हमारी अपनी क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, इस पे फोकस करती है. या फिर ये हमें ये बात बताती है कि हमसे जुड़े जो लोग हैं, हमारे जो रिलेशनशिप्स में हमारे साथ जो लोग रहते हैं, उनकी क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या फ़ील करते हैं, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हम क्या सोचते हैं उनके बारे में, और हमारी किसी रिलेशनशिप में रहते हुए एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशंस है. आईपीटी इन सब बातों को आइडेंटिफाई करती है. इन्फो आईपीटी जो है हमारी इंटरपर्सनल थेरेपी, ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे फोकस नहीं करती. पास्ट एक्सपीरियंसेस के बजाय ये हमारे करंट रिलेशनशिप्स पे फोकस करती है, यानी कि हमारे जो अभी मौजूद रिलेशनशिप्स हैं ये किस तरह हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है. इंटरपर्सनल थेरेपी इस बात को फिगर आउट करती है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल थेरेपी. हमारे पास इंटरपर्सनल थेरेपी की दो बेसिक टाइप्स हैं, डायनामिक इंटरपर्सनल थेरेपी एंड मेटाकॉग्निटिव इंटरपर्सनल थेरेपी. First type is dynamic interpersonal therapy. Dynamic interpersonal therapy is also called as psychodynamic interpersonal therapy. साइकोडायनामिक इंटरपर्सनल थेरेपी का मेन पर्पस किसी भी इंडिविजुअल की अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना है, या फिर उन दूसरे लोगों की थॉट्स को आइडेंटिफाई करना जो कि आपसे किसी रिलेशनशिप के थ्रू जुड़े हुए हैं. डायनामिक इंटरपर्सनल थेरेपी बेसिकली हमारे इंटरकनेक्टेड जो फीलिंग्स हैं, इंटरकनेक्टेड जो थॉट्स हैं, उनको फोकस करती है. इस तरह की थेरेपी के जो मोस्ट ऑफ द केसेस टोटल 16 सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि 5 मंथ्स के टाइम पीरियड में कंडक्ट किए जाते हैं. और इन सारे सेशंस जो कंडक्ट किए जाते हैं इनमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारे थॉट्स किस तरह हमें अफेक्ट कर रहे हैं. सेकेंड टाइप है मेटाकॉग्निटिव इंटरपर्सनल थेरेपी.
ये एक इंटीग्रेटिव अप्रोच है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड। इट इन्वॉल्व्स होल्डिंग बैक इमोशंस। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिससे पता चला था कि एमआईटी हेल्प करती है डिप्रेशन के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में एंड इम्प्रूव पर्सनस एबिलिटी टू आइडेंटिफाई इमोशंस। यानी कि हमारी जो मेटाकॉग्निटिव इंटरपर्सनल थेरेपी है ये डिप्रेशन के सिम्टम्स को रिड्यूस करती है और इसके साथ साथ हमारी पर्सन की एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करती है ताकि वो बेटर इमोशंस को एक्सपीरियंस कर सकें, और जब बेटर इमोशंस एक्सपीरियंस करेंगे तो उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे, और उनकी जब रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे तो उनमें लेस डिप्रेशन कॉज होगा। अभी हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल थेरेपी, अब हम बात करेंगे टेक्निक्स के बारे में। बेसिकली इंटरपर्सनल थेरेपी डिप्रेशन को ट्रीट करती है जो, और डिप्रेशन भी वो जो रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है। सो इंटरपर्सनल थेरेपी यूज टू इम्प्रूव रिलेशनशिप्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिप्रेशन। ये हमारे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करता है ताकि डिप्रेशन को कम कर सके। करंट और पास्ट रिलेशनशिप का एक डिटेल रिव्यू लिया जाता है एक इन्वेंट्री के थ्रू, और उस इन्वेंट्री के थ्रू डिटेल जो हमारा रिव्यू लिया जाता है उसमें हमारे करंट रिलेशनशिप से रिलेटेड हमारे क्या इश्यूज चल रहे हैं, पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या हमारे इश्यूज चल रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ये इसलिए की जाती है ताकि डिप्रेशन को बेटरली ट्रीट किया जा सके और रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव किया जा सके। डिप्रेशन को कम करने के लिए रिलेशनशिप को इंक्रीज़ किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। अब रिलेशनशिप के हमारे पास 4 मेन प्रॉब्लम एरियाज़ आते हैं, जिसमें नंबर 1 है ग्रीफ। किसी लव्ड वन की डेथ के बाद डिप्रेशन हो जाता है ग्रीफ की वजह से। अब कोई लव्ड वन जब आपका इस दुनिया से चला जाता है तो उसमें आप सैड फील करते हैं। अब वो ग्रीफ हमारे पास 2 तरह का हो सकता है। डिप्रेस्ड इंडिविजुअल में अनरिजॉल्व ग्रीफ की तरह, डिप्रेस्ड इंडिविजुअल जो है वो अनरिजॉल्व ग्रीफ की तरफ चला जाता है, वो ग्रीफ जो कभी सॉल्व नहीं हो सकता। अब ये अनरिजॉल्व ग्रीफ क्या है, ये भी 2 तरह का होता है। एक क्या होता है डिलेड ग्रीफ और एक होता है डिस्टॉर्टेड ग्रीफ। डिलेड ग्रीफ हमारे पास एक लॉन्ग टाइम ग्रीफ है, किसी लव्ड वन की डेथ के बाद हम एक लंबे अरसे के लिए दुख के उसमें चले जाते हैं, इमोशन में चले जाते हैं, हम सैड फील करते हैं और वो सैडनेस जो है वो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। एंड सेकंड वन इज़ डिस्टॉर्टेड ग्रीफ। अब डिस्टॉर्टेड ग्रीफ क्या है, फीलिंग नो इमोशन। आप कोई इमोशन ही फील नहीं कर रहे, जब आप कोई इमोशन फील ही नहीं कर रहे तो आप खुद बहुत डिप्रेस होते जाएंगे। हमारी इंटरपर्सनल थेरेपी जो है वो इस ग्रीफ को सॉल्व आउट करती है ताकि हमारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो सकें और डिप्रेशन कम हो सके। अब सेकंड प्रॉब्लम एरिया क्या आ जाता है, वो है रोल डिस्प्यूट। जब 2 पर्सन्स की एक्सपेक्टेशन डिफ़र करती हैं तो रोल डिस्प्यूट का प्रॉब्लम हमारे पास आ जाता है। यानी कि अब 2 फ्रेंड्स हैं या मदर एंड डॉटर हैं, कोई भी 2 इंडिविजुअल्स हैं जो किसी रिलेशनशिप में हैं, वो एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब एक बंदा अगर दूसरे की एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ परफॉर्म कर रहा है, यानी एक बंदा चाहता था कि हम बिहेव कर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हस्बैंड एंड वाइफ की। अब हस्बैंड चाहता था कि वाइफ जो है वो उससे उसके बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, उसके बिज़नेस के बारे में, हर चीज़ के बारे में उससे पूछे, उस पे कंसर्न अपना शो करे, लेकिन वाइफ कोई कंसर्न शो नहीं कर रही, तो वाइफ उसकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ कर रही है। तो यहाँ हमारे पास आ जाता है रोल डिस्प्यूट का प्रॉब्लम जो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। थर्ड वन इज़ रोल ट्रांजिशन। अगर आपकी लाइफ में आपका रोल चेंज हो तो वो भी आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिर्फ एक डॉटर थे, अब आपकी शादी हो गई है, नाउ यू आर मैरिड, यू हैव टू बी इन अ रोल ऑफ वाइफ, इन अ रोल ऑफ डॉटर इन लॉ, आफ्टर सम टाइम यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ मदर। तो आपका रोल क्या है, वो ट्रांजिशन हो रहा है, आपका रोल चेंज होता जा रहा है। अब जैसे जैसे रोल चेंज होगा आपकी ड्यूटीज़ बढ़ जाएंगी, ड्यूटीज़ बढ़ेंगी तो आप उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ये भी आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है। And the last one is interpersonal challenges. If you have difficulty in maintaining good quality relationships, तो इंटरपर्सनल थेरेपी जो है वो आपको हेल्प करती है आपके रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने में। अब बात करेंगे यूजेस ऑफ इंटरपर्सनल थेरेपी की, कि इंटरपर्सनल थेरेपी हमारे पास यूज़ कहाँ कहाँ होती है। जनरली तो हमने कह दिया कि हमारे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने में यूज़ होती है, या फिर हमारी जो डिप्रेशन है उसको रिड्यूस करने में यूज़ होती है। लेकिन इंटरपर्सनल थेरेपी बहुत सारी मेंटल कंडीशंस को भी सॉल्व करती है। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एंग्जाइटी।
एंग्जाइटी की कंडीशंस को इंटरपर्सनल थेरेपी सॉल्व करती है। किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड एंग्जाइटी है, लाइक सेपरेशन एंग्जाइटी है या कोई और एंग्जाइटी है, तो उसको इंटरपर्सनल थेरेपी ट्रीट करती है। बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट किया जाता है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में इंटरपर्सनल थेरेपी यूज़ की जाती है। ईटिंग डिसऑर्डर्स में इंटरपर्सनल थेरेपी यूज़ की जाती है। अगर आपको बुलिमिया नर्वोसा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बिंज ईटिंग का डिसऑर्डर है, इन सब डिसऑर्डर्स के साथ इंटरपर्सनल थेरेपी यूज़ की जाती है ताकि उनके डिप्रेशन को कम किया जा सके और उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको क्योर किया जा सके। PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में यूज़ किया जाता है। क्यों पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये तो हमारे पास आता ही स्ट्रेस के बाद है। स्ट्रेस अगर कंटिन्यू हो तो वो डिप्रेशन बन जाता है। अब अगर हमारे पास स्ट्रेस कंटिन्यू होकर डिप्रेशन में चला गया है और वही डिप्रेशन प्रोलॉन्ग होकर किसी ट्रॉमा की वजह से PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बन गया है, तो इसमें मेजर बात क्या है कि सबसे पहले हमने उस स्ट्रेस को हमने ट्रीट करना है। तो स्ट्रेस को हमारी इंटरपर्सनल थेरेपी ट्रीट करती है। फिर आ जाती है सोशल एंग्जाइटी। सोशल एंग्जाइटी इंटरपर्सनल थेरेपी ट्रीट करती है, हमें बताती है कि हाउ टू बिहेव वेल इन अ सोशल सेटिंग्स और इन अ गैदरिंग। सब्सटेंस यूज़ या अल्कोहल यूज़ के डिसऑर्डर्स में इंटरपर्सनल थेरेपी यूज़ की जाती है। उनकी बेहतर काउंसलिंग की जाती है ताकि वो अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचें, अपने बेहतर फ्यूचर के बारे में सोचें और अपनी जो ये अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़ की जो हैबिट है इसको छोड़ दें। इस सब के साथ साथ अटैचमेंट इश्यूज़, जब हमारे अटैचमेंट इश्यूज़ होते हैं, किसी रिलेशनशिप में कोई अटैचमेंट इशू आ रहा है, पेरेंट्स के साथ, हमारे स्पाउस के साथ, चिल्ड्रन के साथ, हस्बैंड वाइफ का आपस में कोई अटैचमेंट का मसला आ रहा है या किसी फ्रेंड्स के साथ कोई अटैचमेंट इश्यूज़ आ रहे हैं, उन सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए इंटरपर्सनल थेरेपी यूज़ की जाती है। ग्रीफ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास डिलेड या डिस्टॉर्टेड ग्रीफ है तो वो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। अब उस डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इंटरपर्सनल थेरेपी यूज़ की जाती है। लाइफ एडजस्टमेंट्स एंड ट्रांजिशंस, यानी रोल डिस्प्यूट या रोल ट्रांजिशंस अगर हो जाती हैं तो उसमें हमारे पास इंटरपर्सनल थेरेपी को यूज़ किया जाता है। और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इंटरपर्सनल थेरेपी को यूज़ किया जाता है। इतने सारे यूजेस हैं हमारे पास इंटरपर्सनल थेरेपी के, जो सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारे रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि रिलेशनशिप्स वो फैक्टर हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अभी तक हमने यूजेस डिस्कस किए थे, अब इसके बाद हम बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। इंटरपर्सनल थेरेपी के हमारे पास काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें मेजर दो जो हैं वो रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना और हमारे डिप्रेशन को कम करना है। सो नंबर वन इज़ बेटर रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल थेरेपी हेल्प आउट करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि उनके रिलेशनशिप्स को, उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर, उनके रिलेशनशिप जो हैं वो उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। हेल्प पीपल फंक्शन बेटर इन रिगार्डिंग द रिलेशनशिप्स, उनके रिलेशनशिप से रिगार्डिंग लोग किस तरह ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। रिड्यूस फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, और उनकी फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जो कि उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड है उनको कम किया जाता है। सेकंड जो मेजर बेनिफिट है वो है लेस डिप्रेशन। रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमारे डिप्रेशन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, ये हमें इंटरपर्सनल थेरेपी बताती है। तो जब रिलेशनशिप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं डिप्रेशन को, तो डिप्रेशन को कम करने के लिए ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने पड़ते हैं। द गोल ऑफ इंटरपर्सनल थेरेपी इज़ टू रिलीव डिप्रेशन सिम्टम्स बाय हेल्पिंग टू इम्प्रूव द वे यू इंटरेक्ट विद अदर। इसलिए डिप्रेशन को कम करने की जो मेजर गोल है इंटरपर्सनल थेरेपी का, वो ये है कि वो उस वे को, उस कम्युनिकेशन स्टाइल को, उस इंटरेक्शन स्टाइल को इम्प्रूव करता है जिसमें हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब हमारा इंटरेक्शन, हमारी कम्युनिकेशन दूसरे लोगों के साथ, हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगे तो हमारे डिप्रेशन सिम्टम्स खुद ब खुद कम हो जाएंगे। सो जो मेजर दो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं? बेटर रिलेशनशिप एंड लेस डिप्रेशन। लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिवनेस। IPT इज़ इफेक्टिव फॉर डिफरेंट टाइप एंड severity ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स as well as other mental health conditions. Some studies show that interpersonal therapy can help prevent the development of major depression. IPT may also help prevent depression relapses. Major depression को prevent करने में हमारे पास IPT यूज़ की जाती है, या depression relapses को prevent करने में भी IPT हमारे पास यूज़ की जाती है। Research has also found that IPT can treat eating disorders, anxiety disorders, substance use disorders and other mental health conditions. वही ईटिंग डिसऑर्डर्स को क्योर करता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज़ को।
Engaging in IPT as a couple has been found to improve depression and reduce challenges in relationship. एक स्टडी से हमें पता चलता है कि इंटरपर्सनल थेरेपी अगर एज अ कपल यूज़ की जाए तो ये डिप्रेशन को कम करती है और हमारे रिलेशनशिप्स को बेहतर करती है। सो बेसिकली आईपीटी की इफेक्टिवनेस भी हमें यही बता रही है कि ये हमारे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करती है, जिससे हमारा डिप्रेशन कम होता है। I hope everything is clear. If there's any query, you can ask in comment section. Kindly like our video, subscribe our channel. Thank you so much. Allah Hafiz.